नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूं राजीव कुमार बजाज और एज यूजुअल मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम लोग हैं नेशन नाउ पर। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और बाकी सब भी। प्रदीप जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आज और ऐसा इशू है बड़ा डिस्टर्ब करने वाला इशू है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जान के डिस्टर्ब करने वाला इशू है। एग्जैक्टली। अरे कलीना हो गया, चुनाव से पहले जेसीबी घुसा के शमशान भूमि बनाने का प्लान हमेशा चुनाव से कलीना तालाब के पास रेजिडेंशियल एरिया में पूरा रेजिडेंशियल मतलब वहां पे स्कूल है, स्कूल के बच्चे हैं, बाकी सब लोग हैं, कॉलेज भी है, चर्च भी है, वहां पर आप शमशान भूमि बना रहे हैं। मतलब ये मेरी समझ के बाहर है। ज्यादातर शमशान भूमि जो होती है वो ज्यादातर आइसोलेटेड एरिया में होती है, थोड़ा आगे जाके। चलिए मुंबई है, मुंबई में इतनी जगह नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रेजिडेंशियल एरिया के बीच में जहां लोग रहते हैं वहां पर बनाने की क्या जरूरत है? मतलब मेरी समझ के बाहर है। सर, 2 स्कूल, एक कॉलेज, पूरे एक बस्ती कुंचे कुर्मी का, शास्त्री नगर के बहुत बड़ा बस्ती, करीबन 13 पार्ट के 4 स्कूल म्युनिसिपल स्कूल भी है वहां पर। जॉगर्स ट्रॉक है, जॉगर्स, उसके बीच में तालाब, जिसके लिए हम लोग लड़े थे, तालाब बचाने के लिए और तालाब बनने के लिए हम लोग लड़े थे। अभी उसी जगह पे शमशान भूमि जगह हम लोग के प्रयास से खाली हो गया था, आज वो खाली मिला कर गया, वहां पर वो शमशान भूमि अब पूरे सबको, हिंदू मुसलमान एवरीबॉडी, पूरे गाउठन का विरोध। एक मिनट प्रदीप जी, यस, मैं सब लोगों से पूछता हूँ, यस, जब भी कोई शमशान भूमि बनती है हाँ या कोई कब्रिस्तान बनता है, भले मुस्लिम कब्रिस्तान हो, यस, ईसाइयों का कब्रिस्तान हो, जो भी हो, वहां के लोगों से पूछा जाता है, सर्वे होता है, बीएमसी के लोग आते हैं, सरकार के लोग आते हैं। क्या आप लोगों से पूछा गया? नहीं पूछा। सर, प्रशासन मनमानी कर रहा है। कोई नहीं आया पूछने के लिए। शमशान बनने के पहले आपके घर से लग के शमशान है और आपसे कोई पूछने नहीं आया। So how can this be notified? Has it been notified? The principal of a particular school, college, ये पूरे एक एरिया रिप्रेजेंटेशन है, हर रिलीजियस के सब लोग विरोध कर रहा है एक साथ आके। तुमचा पण विरोध आहे? हो, माझा पण विरोध आहे. बोला काय झालं, काय सांगा? हां, बोला. आम्ही राहतो कुंची कोरेनगरच्या बाजूला. तिथे एक छोटीशी मैदान आहे आणि त्या मैदानाला अचानक बीएमसीनं आज सांगितलं का आता मी तिथे कब्रस्तान बनवतो. त्याच्या बाजूला जॉगिंग पार्क आहे, त्याच्या बाजूला 2-3 शाळा आहेत, चर्च आहे, कॉलेज आहेत, परत मस्जिद आहे आणि सर्व हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, दलित सर्व लोकांचा त्याला विरोध आहे. सर्व लोकांचा विरोध आहे आणि आम्हाला कुणालाही कधी विचारलं नाही. आमच्याकडे काही एक त्यांची चौकशी पण केली नाही, सर्वे पण केला नाही आणि त्यांनी अचानक काम सुरू केलं आणि म्हणून आम्हाला याच्या विरोधात आवाज उचलायचा आहे. सर, आई टेल यू व्हाट, लास्ट टाइम हम 95 से मैं देख रहा हूँ ये बनने का चलता, और गए बार इन लोग ने ऐसे हंगामा खड़ा कर लिया था कि सब नेता लोग भी भाग गए थे, बीएमसी वाले भी भाग गए थे, सब लोग भाग गए थे, पुलिस प्रोटेक्शन लेके भाग गए थे. But why there? Why that particular area? That's what I want to know. जो है सर, वहां पर ही बनेगा शमशान भूमि, वहीं पर बनेगा, हिंदू शमशान भूमि वही बनेगा, मुसल कब्रिस्तान भी वही बनेगा. आप इस चीज में बहुत लड़े हो, आप इधर आगे आइए. इज कंटिन्यूसली बीन फाइटिंग 2015 से 2015 से लड़ रहे हो. जरा 2015 में आप जरा डिस्क्राइब कीजिए ये क्या किया आपने. 2015 से इसके ऊपर पेपर वर्किंग में मैं लगा था. इसके पास जैसे कंफर्टेबल. मैं लास्ट 3 साल से मैं इसके पीछे लगा हूँ. कोविड के पहले से मैं आरटीआई में से सब इनका इन्फॉर्मेशन निकाला, इसके पीछे कौन कौन है, क्या क्या है करके. हमारे कलीना विभाग में सब लोगों को मिसगाइड करके, पॉपुलेशन को मिसगाइड करके इन्होंने जो प्रोजेक्ट वहाँ पे सिमेट्री का जो रिजर्वेशन डाला हुआ है, उसके ऊपर हमने जब वर्किंग किया, जब लेटरबाजी जब चालू किए, सब कुछ किया, तो इन्होंने एक ही आंसर दिया कि नहीं वो रिजर्वेशन है, सेमेट्री के लिए रिजर्वेशन है. तो हमने मेरे खुद के एनजीओ की तरफ से और मेरे खुद के पर्सनल इसके ऊपर मैंने इनके ऊपर बहुत जगह सेंट्रल एजेंसी तक का मैंने इसे लेटर वगैरह सब जगह पे किया करस्पॉन्डेंस, लेकिन इन्हों का कोई रिप्लाई नहीं आया. इन्होंने बोला कि नहीं वहाँ पे से आपका विरोध है, बाकी किसी का विरोध नहीं है. तो मैं बोला ऐसा नहीं है, स्थानिक लोग का सबका विरोध है. गए 15 साल से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐसे ही बंद है और यहाँ पे 6000 बच्चे हैं जो स्लम के बच्चे हैं, जो ऑलमोस्ट 4 स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे सेंट मेरी स्कूल है, मेरी मैकलेट स्कूल है, मराठी स्कूल है और केएस स्कूल है, एयर इंडिया मॉडर्न स्कूल है, इंडियन एयरलाइंस स्कूल है. जो स्लम में से बच्चे नहीं मिलो तो भी 300 बच्चे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जाते हैं.
तो ये सारे चीज़ ये लोकेशन में है। एक तरफ उन्होंने हेल्थ का एक प्लान बनाया है, गार्डन बनाया है लोगों के लिए, हेल्थ के लिए। एक तरफ उन्होंने स्मशान भूमि बना रहे, बोलते हैं यहाँ पे सिमेट्री बनाना है। ये क्या कंट्रोवर्सी है बीएमसी की, अपने को कुछ इसमें कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये इनको वही सिमेट्री क्यों बनाना है। उसके बाद हमने जब सर्वे निकाला आरटीआई में, मैंने जब पूरा करस्पॉन्डेंस करने के बाद कुर्ला एल वार्ड और एच वार्ड से मैंने जब करस्पॉन्डेंस निकाला, इसमें मालूम पड़ा कि 3 किलोमीटर के अंदर सारे कब्रिस्तान अपने कलीना को लग के सारे कब्रिस्तान हैं, जहाँ किसी को ऐतराज़ नहीं है। जैसे कि बोला, पहला एक कब्रिस्तान है जो एयर इंडिया में है, एयर इंडिया कंपनी में 8 नंबर गेट के अंदर है। सेकंड कब्रिस्तान है जो जरीमरी में 2 कब्रिस्तान है। तीसरा कब्रिस्तान है कुर्ला गोल्ड बिल्डिंग के इधर है, जहाँ अभी कप्तान मलिक सर ने अभी एक नया कब्रिस्तान भी बनाया वहाँ पे। तो एक ऐसे लोकेशन में सारे कब्रिस्तान है जो वहाँ पे पॉपुलेशन और रेसिडेंशियल को डिस्टर्बेंस नहीं है। एक हमारा टीचर्स कॉलोनी में एक है कब्रिस्तान। तो हमारे पास इतने सारे कब्रिस्तान होते हुए भी, तो जहाँ पे स्कूल के रेसिडेंशियल है, कॉलेज है, ग्राउंड है, बच्चे लोग का प्ले ग्राउंड, क्या जरूरत है अभी सर इसको टोटल रिलीजियस कलर देने की कोशिश किया जा रहा है। बिकॉज हम लोग जो किस प्रकार से आ रहे और बोलने लगे हैं कि ये हिंदू मुसलमान माहौल खराब करने वाला, बोले कि मुसलमान के लिए कब्रिस्तान बन रहा है और लोगों को विरोध है, ये हिंदू मुसल। आप जरा इस तरफ आइए, तो आप आपको विरोध है। आप उनका कहना है कि जो मुसलमान समाज के लिए कब्रिस्तान बना रहा है उसके लिए हिंदू और वगैरह एक रिलीजियस कलर। मैं खुद मुस्लिम हूँ और हमारी सोसाइटी में और भी काफी मुस्लिम लोग हैं जो अभी तक आए नहीं है, और हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में लोग आए अभी, ज्यादा हम लोग भीड़ नहीं करना चाहते थे। तो ऐसा है कि मैं भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ इस चीज पे कि मुझे भी प्रॉब्लम है, हमारी भी फैमिली है, सब चीज है। तो यानी कि एक रेसिडेंशियल एरिया में कब्रिस्तान बिल्कुल यानी बिल्डिंग के सामने, ये चीज यार समझ में नहीं आ रही है। आपका टोटल विरोध है इसमें, समाज का विरोध है। प्रदीप जी, भले मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, या यहूदी हो, या पारसी हो, बिल्कुल कब्रिस्तान के पास या शमशान भूमि के पास या टावर ऑफ साइलेंस से लग के कभी भी कोई घर नहीं बनाता है। कब्रिस्तान के ऊपर कोई घर नहीं बनाता है, शमशान भूमि में कोई घर नहीं बनाता है। ये कहाँ की सोच है कि आपको जबरन यहाँ पे लोगों को तंग करने के लिए यहाँ पर आपको कब्रिस्तान बनाना है, यहाँ पर आपको शमशान भूमि बनानी है, मुस्लिम कब्रिस्तान बनाना है, क्रिश्चियन सेमेट्री बनानी है। ले कहीं ऐसा तो नहीं है प्रदीप जी कि जान करके, मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, ये कि कहीं ये सिर्फ ईगो की बात नहीं लग रही है, मुझे कुछ और लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जान करके यहां पर शमशान भूमि बना दी जाए, यहां पर जान करके कब्रिस्तान बना दिया जाए, आखिर में लोग वहां पर अपने आप तंग हो करके अपने अपने घर छोड़ करके चले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है? ये कहीं ऐसा तो नहीं है? Because that is the only thing I can think of. It's a conspiracy. It's a conspiracy. They have been trying very hard. They are trying to force it. They are trying to force it on the people. ये लोग पूरे जितने भी लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं सर, अलग अलग समाज के लोग हैं, नहीं चाहता कब्रिस्तान। लगातार मुझे याद है 10 साल पहले भी आप लोग आंदोलन किए थे कि हमको नहीं चाहिए था। तो आप भी आज तक बोल रहे हैं कि कुंचे कुर्वे समाज नहीं किया। मतलब हम लोगों ने आंदोलन किए थे, बात सही है, पूरा एरिया सब एक हो गया था तभी। तभी वो पुलिस प्रोटेक्शन भी लेके आए थे लोग ने। नेता लोग भाग गए थे, नेता लोग सब भाग गए थे, सब कोई खड़ा नहीं किया, आदमी लोग को मार पीट से कुछ हो जाएगा बोलकर निकल गए थे। एक्चुअली ये करने के चक्कर में पूरा लोगों का विरोध है। आइए आप जरा, लोगों का विरोध है। ये आप लगातार उस एरिया में अच्छे काम करते रहे हैं, आपका और आपके समाज का टोटल इसको विरोध है। आप लोग नहीं चाहते वहां शमशान भूमि हो। सर यहाँ स्थानिक लोगों का पूरा मतलब आजू बाजू जितने धर्म के लोग हैं सारे लोगों का मतलब विरोध है, बावजूद कि वो पुलिस प्रोटेक्शन लेके मतलब काम शुरू कर रहे हैं। आज दवा बनाकर किस लिए सर? क्या मतलब स्वार्थ है आपका? आप लोगों का नहीं, आप लोगों का क्या स्वार्थ है ये मतलब शमशान बनाने? लेकिन इसके पीछे है कौन? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कौन है? प्रशासन को भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ हम लोगों को शमशान का जरूरत नहीं है। यहाँ मतलब लोगों के जीवित रहने के लिए, जो हेल्थ के लिए जो अच्छा मतलब प्रोजेक्ट लाना चाहिए उसके लिए हम समर्थन देंगे, लेकिन शमशान भूमि के लिए हमारा सबका विरोध है। सबका विरोध है सर। इस एरिया में आप देखो, बोलिए आप भी लगातार विरोध करते रहे। हाँ, विरोध है लगातार 15 साल से विरोध है, 15 साल से विरोध है। आपको भी विरोध है? सर हम लोग विरोध करने जा रहे थे, पर हम लोग वहाँ पे पुलिस लोगों ने
अरेस्ट दबाव कराए, कोई भी प्रेशर करेगा तो उसको अरेस्ट करेंगे हम लोग, ऐसा हम लोग को बोला है। इसके लिए हम लोग को कर रहा नहीं सर। सवेरे पुलिस का गाड़ी आया। आए थे सर, प्रेशर कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी एक्शन लेंगे, दबाव डालेंगे तो हम लोग अरेस्ट करेंगे, ऐसा हम लोग को लोग बताया, प्रेशर बना रहे। टोटल विरोध बोलिए सर। टोटल विरोध है। शमशान बनता किसके लिए है? हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए। हमारे रेसिडेंशियल एरिया में हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं और कोई भी कम्युनिटी नहीं चाहता कि वहाँ पे शमशान आए। और दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत कम देखा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रहा है पुलिस का वैन लेके आके, ताकि वहाँ पे लोग कोई भी आए ज़रा सा भी सवाल करे कि यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, उनको सीधा जाके उन लोग पुलिस के गाड़ी में डाल देंगे। तो ये किस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन है, पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप लोग कोई बात करना चाहते हो? यू टोटली आपको आप विरोध करते हैं, आप इस चीज का विरोध करते हैं। आपको कब्रिस्तान वहां पर नहीं चाहिए, कब्रिस्तान नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बात करना चाहोगे? कब्रिस्तान नहीं चाहिए, कब्रिस्तान मुक्ता ही नहीं, कब्रिस्तान मुक्ता ही नहीं हम लोग, बाकी दूसरा कुछ आएगा चलेगा। यस यस यस। मुझे अभी तक याद है थाने का इंसिडेंट था, लोगों ने एजिटेशन करी थी कब्रिस्तान के लिए कि हमें कब्रिस्तान चाहिए। ज्यादातर क्या होता है कि आसपास के लोग जो हैं वो आंदोलन करते हैं कि भाई यहाँ पे शमशान नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, हमें बड़ा दूर तक जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, आसपास कब्रिस्तान भी है, शमशान भूमि भी है, सब कुछ है, और वहां पर जाकर के किसी की डिमांड भी नहीं है। अरे किसी की डिमांड नहीं है, और उनके सर पे जान करके आप शमशान को मुस्लिम, मतलब हिंदू शमशान को, मुस्लिम कब्रिस्तान को और क्रिश्चियन सेमेट्री को थोप रहे हैं। इससे तो मुझे सीधी सादी तौर पर कोई बिल्डर्स की, बीएमसी के ऑफिसर्स की और ब्यूरोक्रेट्स की बू आ रही है कि जान करके यहां पे बना दिया जाए ताकि 10 साल के अंदर अंदर सब लोग यहां से छोड़ के चले जाएं। सर वही हो रहा है, बिकॉज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे अलग अलग कुंचे कुर्मी समाज है, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स आए थे। शास्त्री नगर में रिजवी बिल्डर ने पूरे रिजवी डेवलप करने के लिए करीबन, इट्स अ ह्यूज बिग एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। करीबन वोटिंग पैटर्न में आप देखो 13 बूथ्स के एरिया, 13 बूथ उधर जम कर बैठे हैं। करीबन आप समझ रहे हो करीबन 2000 एटलीस्ट 3-4 हजार वोटर्स ही है, ज्यादा उस यस एक हजार, यस 1,30,000 के आसपास। तो इतने बड़ा एरिया को उधर रिजवी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जबरदस्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बगैर में रीडेवलपमेंट का प्रपोजल हुआ है, विरोध हो रहा है लोगों को सब। बट बात यह है, जैसे आपने कहा, ये सब लोग जो है सब लोग विरोध कर रहे हैं, बोलते हमको नहीं चाहिए। जब लोगों ने उधर ग्राउंड के मांग किए थे, सर झगड़ा करना पड़ा लोगों को, इतना झगड़ा करना पड़ा ग्राउंड के लिए, ग्राउंड बोले ग्राउंड चले तो संघर्ष इनके लगातार 6 साल 7 साल संघर्ष करने के बाद वहां पर ग्राउंड बने। अब ग्राउंड बचाए लोग, कोई डिमांड नहीं है। और आज उधर जबरदस्त अच्छा गार्डन और तालाब बना है, सब कुछ प्रोटेक्शन हो रहा है, और वहां पर वो शमशान बना अभी वो इन लोगों के मेहनत से उस एरिया में थोड़ा जगह बचा हुआ है, वहां पर उनको सिमेट्री घुसाना है। अब ये बात है कि दूसरे वहां के लोगों को ये दौड़ाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, बिल्डर के इंटरेस्ट है। बिल्डर्स वहां पर बहुत बड़ा एरिया है जो रीडेवलपमेंट के लिए, स्लम रीडेवलपमेंट के लिए तैयार है, एकदम तैयार है, वर्जिन एरिया है, और उसको लेने के लिए और लोगों को प्रेशर में लाने के लिए यहाँ पर शमशान भूमि लोगों पे टोप जा रहा है। प्रदीप जी, यहाँ पर एक और चीज पूछना है। यस। अरे भाई मुझे याद है, हम लोग उस वक्त इन मुंबई में थे, बिल्कुल। हम लोगों ने पूरी कवरेज करी थी आपकी तालाब के लिए, पूरी एजुटेशन, मतलब वी कवर्ड द एंटायर थिंग, आई स्टिल रिमेंबर। और वहां पे कुछ राजनेता थे आसपास के जिनका डबल रोल था उस वक्त। कहीं ये उनका आइडिया तो नहीं है कि लोगों के खिलाफ, क्योंकि आप लोग सफल हो गए तालाब बनाने में, आप लोग सफल हो गए गार्डन बनाने में, आप लोग सफल हो गए जॉगिंग ट्रैक बनाने में, बच्चों के लिए एक मैदान बनाने के लिए। एरिया एकदम सुधर गया है, जबरदस्ती सिमेट्री डाल के सबको टेंशन में डाल दो। अब जान करके वहां सेमेट्री डाल दें, जान करके वहां शमशान भूमि यानी क्रेमेटोरियम डाल दें, ताकि
पूरा का पूरा इलाका जो है वो एकदम तनावपूर्ण स्थिति में आ जाए और वहां पे स्ट्रेस हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब ये वही पॉलिटिशियंस हैं साहब, वही पॉलिटिशियंस हैं जो बार बार हारे हैं, एक जमाने में जीता करते थे। यस यस एग्जैक्टली। आज के हालात वही है, जैसे लोग उस एरिया को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है जी। अब वो बिना मांगे थे ग्राउंड, अभी पानी मांगे थे, हर चीज आ गया। जो नहीं मांगे थे इनको टोपा जा रहा है, जो नहीं मांगे थे वो टोपा जा रहा है। आप पे आप विरोध कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या चाहते हो कि क्या हमारा विरोध यही है कि आपके पास हमारा एक ही विरोध है कि अगर बीएमसी प्रशासन अगर कोई चीज़ अगर वहाँ पे डेवलप करने आ रही है तो वो लोगों का विश्वास लेना चाहिए। उसके लिए वहाँ पे लोगों का किसी का भी एक भी एनजीओ को पूछा नहीं गया है या किसी का भी ऐसा कोई उन्होंने किसी के साथ बैठ के ऐसा लेटरबाजी किया हुआ है या कोई भी राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। बोला है सिर्फ कि रिजर्वेशन कंसल्टेशन किसी के साथ नहीं हुआ है। नो सर्वे एज यू सेड, नो कंसेंट ऑफ द पीपल, लोगों से राय नहीं पूछा। There are always, whenever such a thing is made, let me explain a few things. He must be knowing it. इनको मालूम होगा। सर अगर बोलना है तो माइक पे बोलो, कुछ बोलना है तो बोलिए। Yeah, 40 years back, no, I'm telling you about when C.D. Umachan was there. That time, no, they had come to main cemetery, but people came and this one. Now over here. Now again. There. Now listen. The fact remains, whenever anything like this has to happen, प्रदीप जी, आप सब लोग ये जानते हैं, आप तो जानते ही होंगे, आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप भी जानते होंगे, जब भी कोई ऐसी चीज बनती है तो सबसे पहले वहां के लोगों का सर्वे होता है। सबसे पहले अखबार में एक अनाउंसमेंट आती है कि ये हम करने जा रहे हैं। वी इनवाइट ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस। मतलब आप लोगों का इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, भेजिए। आपके इस पे क्या सुझाव हैं, भेजिए। क्या ऐसा कोई विज्ञापन किसी अखबार में दिया गया? आप लोगों ने देखा? आप लोगों के सुझाव मंगाए गए? ऑब्जेक्शंस मंगाई गई? ऑब्जेक्शन तो हम लोग लेटर दिए सर। So, वो आपने बाद में दिए? बाद में दिया। Now that means this is completely illegal. इलीगल पॉलिटिकल मलाइस, लोगों को तकलीफ देने के जी, and this is a long term plan. और याद रख लीजिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान है। एक जमाने में क्या होता था, खाड़ी के पास जाकर के, अरे यार जरा ये फोन जरा बंद कर दीजिए प्लीज। ये खाड़ी के पास जाकर के जान करके लोग रात को भराई कर देते थे, भराई कर देते थे, और ये भराई 10-10 साल तक चलती थी। 10 के 15 साल के बाद बिल्डर साहब अपना चेहरा दिखाया करते थे। बिल्कुल। ये अभी हो रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जरा आगे आइए सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आइए, जैसे कोविड में जो स्थिति थी सर, आइए कोविड में ऐसा स्थिति थी कि हॉस्पिटलों में सर बेड का मतलब सुविधा नहीं थी। जी। तो यहाँ लोगों के लिए ऐसा कुछ करे कि मतलब यहाँ सुविधा मिले। एग्जैक्टली। तो यहाँ कब्रिस्तान की जरूरत नहीं, हमको हॉस्पिटलों में जो बेड का मतलब जरूरत है तो हॉस्पिटल बनाइए। यस लोगों के हित के लिए, मतलब जान बचाने के लिए हॉस्पिटल बनाइए, उसका कम्युनिटी सेंटर बनाइए, बारात घर बनाइए, यस जैसे दिल्ली में होता है वेलफेयर सेंटर बना दीजिए। ये कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों को। मैं उस एरिया से वाकिफ हूँ। वहाँ आपके कुंचु कुर्वे समाज की तरफ से लगातार लोगों को रिक्वेस्ट जा रहा था, बीएमसी अलग अलग एजेंसीज को हमारे लिए कम्युनिटी हॉल बनाइए। हमारे जो शादी वादी होते हैं उसके लिए एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं है। और ये आज की तारीख में शमशान भूमि से ज्यादा कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर है। 6000 स्क्वायर मीटर के बात करें उन लोग, 6000 स्क्वायर मीटर में भव्य एकदम फर्स्ट क्लास कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, जो गरीब लोग आके अपना मैरिज सेरेमनीज सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नर तक का पत्र व्यवहार करने के बाद, सीएम को पत्र व्यवहार करने के बाद, कलेक्टर को पत्र व्यवहार करने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को रोका नहीं जा रहा। क्या इंटेंशन इन लोगों का, क्या स्वार्थ है इन लोगों का? मतलब they want to get rid of all these people. तो हम जाए तो कहाँ जाए सर? हम जाए तो कहाँ, किसके पास जाए? हमारा मतलब कौन सुनेगा? करेक्ट है। आज के तारीख में आपको तकलीफ देने के हम लिए सारा विरोध करने के बावजूद ये प्रोजेक्ट जबरदस्ती तोहफा जा रहा है हम लोगों के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में मतलब शमशान आप मतलब बना रहे हो। वही है ना, घर के बगल में आपने शमशान भूमि किया है। एक बार लग गया तो वही होने वाला है, अपने घर में पूरा आने वाला है।
आपके घर के सामने बगल घर में ही आ गया है शमशान भूमि रख सर, दिया। लगभग घर में आ गया है, घर में ही आ गया लगभग। यानी घर के हमारे 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 बिल्डिंग से बस सामने 10 मीटर के सामने वो शमशान भूमि आ जाएगा। मतलब शमशान भूमि एक बार वहां बन गई तो मतलब जलते हुए मुर्दों की बू आपके घर में आने वाली है। आप इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। चाहिए हम लोगों, अगर प्रशासन चाहता है कि लोगों की भलाई करे तो लोगों का भलाई आप करें। आप कोई लोगों को नहीं चाहता है कि वहाँ पे शमशान बने, कोई लोग नहीं चाहते। कोई आप हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप फिर से अगर आपने सर्वे नहीं किया प्लीज़ आके सर्वे करिए, हमसे पूछिए कि वहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हम 100% श्योर है आपको कोई हाँ नहीं बोलेगा। पुलिस को लेके इनको डराया जा रहा है, पुलिस को लेके इन पर थोपा जा रहा है, बोलते हैं कि आपको मानना ही पड़ेगा, ये आपका शमशान भूमि है। आधे प्लानिंग टू गो टू कोर्ट, आधे प्लानिंग टू क्या कर रहे हैं संजय, आप लगातार लीगली आप ही लड़ रहे हो उसके लिए? अभी क्या हम लोग लोगों सब को- हाँ, कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, पीआईएल डाल के हम लोग आगे, यस यस अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रशासन को लेके जो हमारे ऊपर सबके ऊपर जो दबाव डालने का जो प्रयत्न चालू है इनका। एक तो पहली बात है कि जब महानगर पालिका इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर हाथ में लिए है तो वहाँ पे आर्किटेक्ट का कोई प्लान नहीं है, क्या बनाने वाला है उनका बोर्ड नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आ रहे हैं, जेसीबी डाल रहे हैं, डायरेक्ट चालू कर रहे हैं काम, और बोल रहे हैं कि जो भी फ्रंट में आएगा उसके ऊपर उसको अरेस्ट करेंगे, उसको 144 लगा देंगे, उसको केस डालेंगे। पुलिस का वैन लगा के वहाँ पे मुझे लोगों को उन्होंने एक तरफ से दहशत करके रखा है कि यहाँ पे कोई भी आएगा तो हमारा मकसद, हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट यही है कि हमको स्मशान बनाना है वहाँ पे। So the only way out is that they should all go to court. That's the only way out. क्योंकि अगर प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है, यानी बीएमसी नहीं सुन रही है, वहाँ के लोकल नेता जो है, लोकल नेताओं से बात करिए आप लोगों ने। Sanjay Potnis is the MLA from there, who's from the Shiv Sena. Yes. Sanjay Potnis. Yes. And Brian Miranda, wife Philip Miranda, is the municipal corporator for the Congress. क्या बोलते हैं दोनों लोग? And Poonam Mahajan is the MP. He is the honorable member of parliament. इन लोगों से बात हुई आपकी? सर उन्होंने रेफर किया है, अब क्या बात करें। उन्होंने ही रेफर किया है ये बनाने के लिए। Isn't that lovely? लोगों के खिलाफ, लोगों के विशेष के खिलाफ, लोगों को बिना कंसेंशल उनसे न पूछे न कुछ किए, न कंसेंट टर्म्स इनका है, इनका विरोध है। उसके बावजूद जो ओपन प्लॉट है उसको कब्जा करके सिमेट्री बनाने का एक जबरदस्त प्लान, जिस प्रकार नेता लोग न विरोध करते हुए, डेफिनेटली ये लोग नेता लोग सब, जितने पूनम महाजन हो, संजय पोटनिस हो, must have been taken. संजय पोटनिस हो एंड ब्रायन मिरांडा। नाउ दिस इज व्हाट दे हैव टू आंसर, दैट आप बिना लोगों के सहमति से जबरदस्ती वहां पर पुलिस फोर्स को लेके जबरदस्ती सिमेट्री बनाने के ये कर रहे हैं। कॉलेज है, स्कूल है, नो वन इज बॉदर्ड, दे आर नॉट बॉदर्ड। आप लोगों से मैं आखिरी बार पूछता हूं, क्या आप लोग शमशान वहां बनने देंगे? आप कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे, कानूनी लड़ेंगे। एक चीज याद रख लीजिए, ये जो भी इसके पीछे है बड़ी पुरानी पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत बड़े बड़े सिंहासन खाली हो जाते हैं, ये जनता है। प्रदीप जी, बिल्कुल सर, ये आपकी जनता है, ये आपकी जनता आपसे कुछ कह रही है। और जो भी सिंहासन पर बैठता है, जब उसने अपनी जनता की बात सुननी बंद कर दी है, वो सिंहासन से वंचित हो जाता है। जब इन लोगों ने तय कर लिया कि यहां ना शमशान बनेगा, ना मुस्लिम कब्रिस्तान बनेगा, ना क्रिश्चियन सेमेट्री बनेगी, तो एक चीज याद रख लीजिए, ये मुंबई के लोग हैं, नहीं बनेगा। कुछ भी कर लो, नहीं बनेगा। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now from both Pradeep ji and myself. जाने के पहले एक बार फिर आप सब लोगों को मैं आश्वासन देता हूं, प्रदीप जी तो हैं, आपके साथ ही हैं, शुक्रिया सर। आपके साथ हैं, आपके नेता भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग आपको यह आश्वासन देते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और इस आंदोलन को हम अंत तक देखेंगे, करेंगे, कवरेज करेंगे और आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। ये याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now from both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. आप सब लोगों को एक बार फिर जय हिंद और जय महाराष्ट्र। We'll keep in touch.